सुनियो चित दे, लाल अगुआए वे दीन तखत, लाल अगुआए वे दीन। श्री मामती कहे साथ जी, एत के कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कहो पहचान, नेक कहो पहचान। अब यहाँ से आए, फरमाइए प्यारी महाराज जी, फरमाइए सुंदर साहब जी, फरमाइए। अवैत से आए आप महानतम बुद्धि के सागर, हादी स्वरूप श्री लालदास जी महाराज के हृदय धाम में बैठ करके धामधनी सुंदर साथ को बता रहे हैं कि किस प्रकार से अपन ने कल देखा कि देवचंद जी के स्वरूप की पहचान, कि देवचंद जी के स्वरूप की कैसे पहचान कराई। अब हरिदास जी श्री देवचंद जी को अपना परमात्मा मानने लगे और कई प्रकार के कारण बनते हैं, बिन कारण कारण तो होता नहीं है। तो अब यहाँ से अब ये नौतनपुरी जाएंगे और ज्ञान का अपना, अब यहाँ तक उन्होंने ब्रजलीला के दर्शन किए, अब वहां पर जाकर के भागवत का श्रवण करेंगे। तो वहां से अब कहाँ पर आते हैं, नौतनपुरी के लिए अब देवचंद जी चलते हैं। बीच हलार देश, सौराष्ट्र काठियावाड़ के अंदर हालात देश के अंतर्गत नौतनपुरी मिले, यहाँ पर नौतनपुरी में बहुत जमा भय खेस। देवचंद जी के जो है जाति के लोग, बहुत लोग रहते थे। इत माँ बाप आए रहे और साथ में देवचंद जी के माँ और पिता नौतनपुरी में आ गए। उद्वल भी मार्ग रहे जोर, वहाँ पर बल्लवी बालक, मतलब ये बल्लवी बालक के लोग का बड़ा जो है वहाँ पर एक समुदाय था जो वहाँ पर रहता था। दिन से तीर बद रहे। अब क्या था, कहीं भी हो, पहले बताया इनकी कथा समझी जाए, आज अंत की सूझे ताए, ये सतयुग के बीच भूत कहे, पाखंड धर्म राखे नहीं कोई। तो ये जो देवचंद जी है, इनको पाखंड धर्म जो है इनको रखने वाले नहीं है। तो पाखंड धर्म को क्या करने आए हैं, मिटाने के लिए आए हैं। तो ये क्या कहते थे, पाखंड इनके अंदर कुछ था नहीं। तो जो बल्लवाचार्य के लोग थे, जो पाखंडी थे, बड़े बड़े अहंकारी लोग थे, वो देवचंद जी से क्या करते थे, ईर्षा और द्वेष रखते थे। वे करने लगे शोर। अब देवचंद जी से उनका किस प्रकार से ईर्षा और द्वेष होता था, देवचंद जी का वो विरोध करते थे, वो आपको बताते हैं। श्याम जी के देवल में, वहाँ श्याम जी का एक मंदिर था, वहाँ कांजी भट्ट भागवत करते थे। कथा कहे कांजी भट्ट। तो कांजी भट्ट क्या करते थे, शहर के बाहर एक बहुत बढ़िया मंदिर था श्याम जी का, वहाँ टेंट लगा हुआ था और वहाँ पर बैठ करके वो कथा करते थे। और राधा वल्लभी मार्ग के लोग बहुत बड़े बड़े सेठ होते हैं, बड़े बड़े धनाढ्य होते हैं, भागवत उनको कराना पड़ती है, वो भागवत कराते हैं, दान करते हैं और बड़ा जो है जलसा करते हैं। तो बड़े बड़े सेठ वहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। निष्ठाले सुनने लगे। तो वहीं पर देवचंद जी ने क्या किया, निष्ठा मतलब होता नियम, एक नियम लिया और नियम लेकर के क्या किया, भागवत कथा को सुनना प्रारंभ किया। होए वालंबियों से घटपट। तो क्या था कि इनका नियम ये था
कि उन्होंने सुना कि जो भट्टी जी है इनकी कथा बहुत बड़ी है, इनका मता, इनकी बुद्धि बड़ी अगाध है, ये बहुत बड़ी जो है भागवत की कथा करते हैं। ऐसा सुनकर के देवचंद जी ने कहा कि जब तक जो है हम अपने आकार को भोजन जब देंगे पहले हम आत्मा का आहार देंगे। ये बात सुनकर के वहां पर कथा को सुनने लगे और वहां के जो बलवी जानक के लोग थे वो देवचंद जी की निष्ठावन भागवत सुनना और जो भट्टी जी थे उनको जो है प्यार करना देवचंद जी को, ये बात उनके बीच में खटकने लगी। जलपान को तब करें, बोलो नाथ प्यारे की, नाथ प्यारे की, नाथ प्यारे की, आपके ललेगी, आपके ललेगी। तो कोई भी काम करो उसका एक नियम होना चाहिए। अगर कोई काम करते हो तो अगर आप बीच में टूट जाता है तो वो नियम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो चीज क्या है, प्राप्त नहीं होती है। तो इनने नियम लिया कि पहले हम आत्मा का खुराक देंगे। जैसे आज है अपने आत्मा की खुराक क्या है, तारतम। आत्मा की खुराक क्या है, तारतम वाणी है, क्योंकि आत्मा को कौन जागृत करेगी, तारतम वाणी। आज को भागवत सुनने की जरूरत अपन को नहीं है, क्योंकि अपनी खुराक निज बुध आवे हुक्म तोड़ो न छूटे मोए, आत्म तो अंधेर में बिन बुध बलना वही। क्योंकि आत्मा कहाँ पे है, इस जीव के भाड़ा में अंधेर में पड़ी हुई है और इसको जागृत करने की वाणी है तारतम वाणी। यही नियम आपके पास होना चाहिए। सुंदर साथ जी, आपको भी यही नियम लेना चाहिए कि हम अपने आकार को भोजन जब देंगे या जो भी करेंगे जब तक हम 5 चौपाइयां चिंतन करके, वो वाला पढ़ना नहीं कि हमें पहला भोजन ली कहूँ बात नहीं। 5 चौपाइयां, 2 चौपाइयां या एक ही चौपाई बने तो एक ही चौपाई पढ़ो, और चौपाई पढ़ो क्या उसको एक चौपाई को नोट कर लो, पूरे दिन पढ़ो और पूरी रात पढ़ो। तो ये आपका रूटीन होना चाहिए। इसी प्रकार से श्रीदेव चंद जी ने एक नियम लिया कि पहले हम आत्मा की खुराक देंगे, फिर उसके बाद काय की खुराक देंगे, शरीर की खुराक देंगे। जब आहार देवे आता, जब हम आत्मा की खुराक देंगे तब शरीर को क्या देंगे, खाना देंगे। तो अपने आप ये शरीर क्या करेगा, पहले आत्मा की खुराक मांगेगा, क्योंकि उसका शरीर चलाना है। तो क्या चाहिए उसको, शरीर की खुराक। जब तक आत्मा की खुराक नहीं देंगे तब तक शरीर को खुराक नहीं देंगे। तब आहार आकार को, इस प्रकार से अपने आकार को, शरीर को जो वजूद है फिर हम उसको भोजन देंगे। देवे ना करे काम, देंगे, कम नहीं करेंगे। जितना इसको चाहिए शरीर को चलाने के लिए उतनी ही खुराक हम देंगे। जो कभी एक दो श्लोक, और देवचंद जी का क्या नियम था कि जैसे आप अपनी वाणी होती है, सुंदर साथ जी, अपन वाणी को पढ़ते नहीं है। अब देवचंद जी ने, अब देखो भागवत सुनना है, भागवत को पढ़ना है, सुनते बस नहीं थे, घर में जाकर के भागवत का दिन भर चिंतन और मनन करते थे। तो ऐसे ये तारतम वाणी है सुंदर साथ जी, ये पूरी वाणी को नियम बनाओ कि ये वाणी पूरी हम क्या करें, पूरी वाणी पढ़ लें। हमें पहले से लेकर के अंतिम तक जो है आपको पूरी वाणी पढ़ लो, और पढ़ करके क्या करो, पूरी वाणी का मत लो। जब पूरी वाणी पढ़ोगे, पूरी वाणी मत होगे, तब आपको क्या मिलेगा, मक्खन मिलेगा, तभी तो मिलेगा। और आप पढ़ना शुरू करो, ये नियम ले लो कि एक चौपाई पढ़ो। आप तो कुछ नहीं पढ़ते, एक ही पढ़ोगे ना। हम कहते 5 साल में पूरा होगा, 10 साल में पूरा होगा। आप पढ़ो, चिंतन करो। तो एक बात ध्यान रखो, ये तारतम वाणी को जब तक आप पढ़ करके मथोगे नहीं, तब तक आपको मलाई मिलने वाली नहीं है। सुंदर ये आप मान लो कि कहा पढ़ना है, क्या पढ़ो, सिंगार, पढ़ते रहो सिंगार। जब वाणी कहती है ये लीला जाने ब्रह्म सृष्टि की, जाए पहुंच गया वो तारतम
पूर्ण दृष्टि तब खुली चाहे अव्वल आखिर इलम। जब अव्वल इलम पढ़ोगे, आखिर इलम पढ़ोगे, तो सुंदर साथ जी इतने दिन से सुनते सुनते हो गया। आप बताइए अव्वल इलम आपको क्या करे, क्या जगाएगा? अव्वल इलम क्या जगाएगा? है तेजी से बोलो, क्या जगाएगा? क्या जगाएगा? आत्मा। और आखिरी इलम क्या जगाएगा? परात्म। बोलो श्री प्राणनाथ। तो देवचंद जी ने तो भागवत सुनी, क्यों लिख गए? ये आपको क्यों सुनाई जा रही है? इसलिए सुनाई जा रही है कि अब आपको भागवत पढ़ने की जरूरत, आपको क्या पढ़ना है? वाणी। ये तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी परात्मा को क्या करेगी? जागृत कर देगी। वो आपके पास लिखा हुआ है चुपाइयां। सुंदर सा एक नियम आपको बनाना चाहिए। आगे बाचे होए तिन। इस प्रकार से हरजी व्यास वहां पर भागवत बांटते थे। एक देवचंद जी को आने में अगर एक आध श्लोक निकल जाए तो क्या करते थे? घर जाए, घर में जाकर के भागवत खुलवाते थे। फिर वो 2 श्लोकों का अर्थ क्या करते थे? उनसे फिर सुनते थे। इसी प्रकार से सुंदर साथ वाणी की एक भी चुपाई ऐसी ना हो जिसका तुमने चिंतन न किया हो। हर एक चुपाई, हर चुपाई के 4 चरण में, हर चीज में एक एक शब्द में राज्य का भाव है। वाणी में क्या है? ये भाव की वाणी है। राजी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? एक एक चरण में धनी के आपको शिक्षा है, आपको ज्ञान है। यही बात देवचंद जी ने करके दिखाई। कोई शब्द नहीं छोड़ा, कोई शब्द नहीं छोड़ा। ऐसे ही तारतम वाणी का कोई शब्द आपसे पढ़ने से नहीं, चिंतन और मनन से नहीं छूटना चाहिए। तो फिर पुस्तक मंगाएंगे, तो जाए घर में देवचंद जी और कहे महाराज आज हमारा थोड़ा लेट हो गए। एक तो लेट होते ही नहीं थे, कभी हो जाए तो छोड़ करके वो श्लोक को फिर सुनते थे। वही सुने वचन, वही वचन सुनते थे जो उनसे छूट जाते थे। ऐसा जान के वह भट्ट, ऐसा जान के भट्ट। ये नहीं कि हम तारे घर आते हैं, हमें छोड़ना पड़ती है। इस जान के नहीं कि हम जाए घर जाते हो फिर छोड़ना पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऐसा सुनने वाला और कोई नहीं है। कभी कभी ऐसा पात्र मिलता है लाखों करोड़ों में, ऐसा पात्र सुनने वाला पा करके ऐसा भगत पा करके हरजी बात कभी कांजी बंद जो है कभी भी जो है श्लोक को आगे नहीं बढ़ाते थे। खोलो न खोले पुस्तक, भर जाए। आप सोचो, खुद सोचो, इतना भर जाए और वो और आप देखते रहोगे। अभी तक क्यों नहीं चालू करी? 7:30 हो गए तो देखते रहे सब लोग एक दूसरे को। पता पड़ा अभी देवचंद जी आ रहे हैं। जैसी देवचंद जी आए सब सेठ देखे, अरे देवचंद जी आया, आप खोलेंगे। बोले हम लोग मूर्ख बैठे क्या? सेठ लोग बोलते थे हम मूर्ख है, ये टेंट लगा हमारा लगा, ये पानी पीते हैं भट्टी जी हमारा पीते हैं, ये जो बना है पूरा कार्यक्रम ये मैं बनाता हूँ। वो जब तक देवचंद जी आते और ये किताब खोलते नहीं है। जो लोग श्री देवचंद्र जी ना आवही, जब तक देवचंद जी नहीं आते हैं कथा मंडल में और बात न करे बुजरक, सोचो कभी कभी टाइम अगर हो जाए और लगे कि यार साहब अब तो 7:45 हो रहे और सब खुसड़ करने लगे, खोल भी ले अगर पुस्तक तो कोई बुजुर्ग बात मतलब गहरी बात, जो गहरी बात होती है बातूनी बात को कभी वो देवचंद जी के अलावा कभी खूब सुनाते नहीं थे। रहे श्रोता शहर के चौधरी, तो श्रोता कहाँ थे? शहर के जयपुर के बड़े बड़े सेठ और बड़े साहूकार, बड़े बड़े जो है रहने वाले सेठ जो है उसमें बैठते थे। सो मार्ग वल्लभी मिले,
मालक के इससे तो धनात्य थे। होत खटपट हमेशा व्यवहार। अब देवचंद जी गरीब, देवचंद जी को इतना मान। अब सोचो आदमी बैठा है बड़ा, वो पुस्तक न खोले, इतना मान देवचंद जी का, तो क्या होगा उनके अंदर ईर्षा आ गई। ईर्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ये ऑटोमेटिक आती, किसी को देना नहीं पड़ती। सबके अंदर क्या आ गई, देवचंद जी के प्रति ईर्षा आ गई। एक दिवस भट्ट को पूछिया। आपको देवचंद जी आए ना, तो भट्ट से कहने लगे, महाराज 7:30 बजे था कथा का टाइम, 7:45 हो गए, आप तो जो है पुस्तक खोल नहीं रहे, क्या हम लोग जो है ऐसे ही बेकार आदमी बैठे हैं, बस देवचंद जी आएंगे तभी तुम खोलोगे पुस्तक? ऐसा प्रश्न जो है पूछने लगे। तुम्हारा क्या इनसे रोजगार? अरे भट्ट जी, महाराज क्या वो आपको क्या देता है, कौन सा तुम्हारा वो तुमको पैसा देता है, ये तो सब हम ही चलाते हैं, ऐसा जो है कहने लगे। जब लगे नहीं आवत। अरे महाराज, जब तक देवचंद जी नहीं आते आप भागवत की पुस्तक खोलते भी नहीं हो। तोलो करो नहीं उच्चार। जब तक आप कथा का उच्चारण नहीं करते। तब क्या कांजी भट्ट ने? तो कांजी भट्ट क्या था, जो श्रोता था, जो जग रहा है, जो एक एक शब्द का अर्थ ले रहा है, जो एक एक शब्द का भाव ले रहा है, जो चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, तो कांजी भट्ट कहने लगे, हे मेरे सेठ साहूकारो, मुझे न काहू की आस। जो तुम ये टेंट लगाया, ये तुमने जो मंच बनाया, या जो तुम मंदिर के लिए दान देते हो, हमें इसकी कोई आशा नहीं है। देना हो तो दो, नहीं देना तो नहीं दो। मैं आगे बीचत श्याम जी के। मैं तो ये श्याम जी को सुनाते हैं। श्याम जी मतलब देवचंद जी। किसको सुनाते हैं? देवचंद जी जो श्याम जी हैं, हम तो उनके आगे ही बांटते हैं, क्योंकि वो ही इसका अर्थ है और भाव जानते हैं। तो हम तुम्हारे सामने 2 घंटा चिल्लाते, तुम्हें तो इतना सभी समझ में नहीं आता है। सुने श्री देवचंद्र जी खास। और सुनते हैं देवचंद जी, श्याम जी जो है वो खास रूप से इस कथा को क्या करते हैं, सुनते हैं। मोहे प्राप्त कहियो तो तुमसे। सुनो सेठ जी, बात तो बताएं सही कि जो मंदिर का खर्चा ये जो आप करते हो, इसकी धन की प्राप्ति तो आपसे हमें होती है। होए क्या इन गरीब पास? ये जो गरीब है देवचंद, आता है साल डाले पुरानी सी और रुमाल बांधे, इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। और तुम कबू मोहे पूछत। आओ महाराज सेठ जी, खड़े हो जाओ। क्या कभी तुमने पूछा है, तुम आए 2 घंटा और हम चला गए 50 रुपया? कभी आपने पूछा कि पहले का क्या प्रसंग चल गया? आपने आज तक किसी ने पूछा है? आगे पीछे श्लोक कहो मैं। श्लोक अगर आगे पीछे हो जाते हैं तब तो मैं एक श्लोक आगे कहो। मैं तो एक श्लोक अगर आगे हो जाए और देवचंद जी ना आए तो वो हमारे कहाँ आते हैं, घर पर आते हैं। कहो ये पास न हो। और अगर देवचंद जी पास में नहीं होते हैं तो घर हो जाए फिर पूछत। कहाँ जाते हैं? घर आते हैं। कि महाराज आज देरी हो गई, क्या कारण है वो भी बताते हैं और उसका श्लोक पूछते हैं। पुस्तक छुड़ावत सो। पुस्तक हमको खोल करके समझानी पड़ती है। इस वास्ते इन आए से। इसलिए बोलो श्री प्राणनाथ, इस वास्ते इन आए से, इसलिए इनके आने का हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। मैं करत उच्चार। तभी उच्चार हम करते हो, मतलब उसको हम बताते हैं। मैं कहूँ की आशा ना करो। हे महाराज, हे साहूकारो, हमें किसी की आशा पैसे की नहीं है, न किसी की मान की और सम्मान की कोई आशा हमारे को नहीं है। मेरे चाहिए ना कार व्यवहार। हमें ना आपका कोई कार्य व्यवहार का, प्रशंसा का कोई हमको व्यवहार आपसे
नहीं चाहिए। तब सभी मूंगे रहे। सेठों की जगह दी बेइज्जती हो गई। सेठों की क्या हो गई? अब सेठ की बेइज्जती कर दी इतने बड़े हजारों आदमी के बीच में, सब चुप होकर के बैठ गए और इतना उनको शर्मिंदगी लगी कि लज्जा से उनका सेठ झुक गया। बोलत नाही को किसी की बोलने की ताकत उनके सामने ब्याज जी के सामने नहीं हुई। कथा सुन करो पीछे फिरे। कथा सुनी और गए। क्या यार, आज तो बड़ी बेइज्जती कर दी। किसके पीछे बेइज्जती हुई? बताओ, वो देवचंद जी है। इतने दिन इतने वर्ष हो गए सुनते सुनते, हम अपने शहर का आदमी खड़ा हो जाता और आज इस देवचंद जी के कारण हमारी बेइज्जती हो गई। रोष जो मन में हो, उनके मन में क्या है? गुस्सा भर गया। किनके प्रति? केवल देवचंद्र के प्रति जो है गुस्सा आ गया। छिद्र को ढूंढत रहे। तो क्या ढूंढने लगे? छिद्र। छिद्र मतलब होता है कोई अवगुण कार्य करते हो या ये कोई गलत काम करते हो, उसको जो है ढूंढना शुरू कर दिया। यही तो आपसे कहते हैं सुंदरदास जी, क्या करना है जीवन में? एक कभी भी अवगुण का काम राज्य को पाना है। सुंदरता आप विश्वास कर लो, देख लो, देवचंद जी के पीछे सीआईडियां लग गई। अब सेठ के शहर के बड़े बड़े सेठ हैं, इनके घर में लेडीजें जाने लगी कि ये कोई गलत काम करते हैं, क्या करते हैं। और लोग पीछे पड़ गए देवचंद जी के। पर देवचंद जी क्या है? निर्गुणी है। देवचंद जी क्या है? कोई अवगुण। अब ढूंढते रहो क्षेत्र को, क्या कर लोगे हमारे। इसी प्रकार से कृष्ण आश्रम में रहो, राज्य को पाना है। एक काम करो, आपके अंदर सुंदरदास जी कोई प्रकार का अवगुण नहीं होना चाहिए। बस इतना कर लो। अवगुण नहीं है तो आपकी क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। तो अब देवचंद जी के अवगुण जो है ये लोग ढूंढने लगे। रहे बाह्य दृष्टि अहंकार। ये सेठों की क्या है? बाहर दृष्टि। और क्या है इनके अंदर? अहंकार। मैं से भरे हुए ये सेठ थे। मार्ग को पावे नहीं। ये तो रास्ता जानते नहीं है कि भागवत कथा का अर्थ क्या होता है, भागवत सुनने से क्या मिलता है, कैसा चलना है, क्या ना चलना है, ये रास्ता को जानते नहीं है। रहे रबद को तैयार। होता है, सब जगह होता है। आज अपने बीच में भी ऐसे लोग होते हैं। अपन बैठे हैं, यहाँ बैठे होंगे, 2, 4, 5 होते ही हैं। उनको कथा से कोई मतलब, बीतक वाणी से कोई मतलब नहीं है। वो बैठे ही रहते क्योंकि वो रवत के लिए कुछ गलत हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो हर जगह होते हैं। लेकिन सुंदरदास जी, आपको तो राज जी की बड़ी कृपा है, आपके ऊपर बड़ी मेहर है। आप तो एक धामधनी के अक्षरातीत की श्यामा महारानी की आप क्या सुन रहे हो? बीता सुन रहे हो। और श्री देवचंद्र जी को प्रण रहे। देवचंद्र जी को क्या प्रण है कि जब हम पहले अपनी आत्मा को खुराक देंगे, फिर पीछे शरीर की खुराक देंगे। ना होए द्वादशी को भागवत। तो क्या होता है? एकादशी को भागवत होती है और द्वादशी को वहां क्या नहीं होती है? मेला होता है। क्या होता है? मेला। उस दिन भागवत नहीं होती है। ता दिन आप उपवास करें। तो ये द्वादशी को क्या करते हैं? उपवास करते हैं। और एकादशी को करते हैं भोजन। आज आहार न पायो आत्महित। तो आहार काय का नहीं पाया? आत्मा की खुराक आज नहीं मिली। तब द्वादशी को तो इनने जो है शरीर को भी खुराक नहीं दी। ये तो भांडा आहार का। ये शरीर काय का है? इसको चाहिए भोजन। क्या चाहिए? अच्छी अच्छी मलाई, अच्छे अच्छे काजू, किशमिश, बादाम, बढ़िया भोजन चटपटा, चाहे होटलों का हो चाहे जहाँ का हो, इस शरीर को चाहिए। क्यों कर देऊं आकार। तो बस इसलिए जब आत्मा की
की खुराक नहीं मिली तो हमको जो है शरीर की खुराक नहीं देना। श्री भागवत सुने निष्ठाबंध। एक प्रकार से देवचंद जी निष्ठाबंध एक भी दिन नहीं छोड़ते, भागवत को सुनते हैं। रहे आई को विचार, यही विचार करके मन में रखते हैं। यह बात उन लोगों ने CID पहुंच गए। कहाँ पहुंचे भाई? भोजन तो घर में करते होंगे ना, परस्ती तो लीलवाई होगी, तो उनको कैसे पता पड़ गया? वो CID पहुंच गए सिद्ध ढूंढने के लिए। अरे आज तो जो है देवचंद जी जो है एकादशी को भोजन कर रहे और द्वादशी को क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं। ये बात उनको पता पड़ जाती है। सुनी अपने कान, सुनी अपने कान से उन्होंने ये बात सुन ली। यार एकादशी को करे CID सेठ जी के पास। सेठ जी मिल गया छेद। बोले क्या मिल गया? बोले उल्टी गंगा बह रही। बोले उल्टी गंगा बह रही कैसी? बोले सुनो, एकादशी को तो अपन रहते उपवास और द्वादशी को करते हैं भोजन, और देवचंद जी क्या करते हैं? उल्टी गंगा बहाते हैं। एकादशी को करते हैं भोजन और द्वादशी को करते हैं उपवास। अरे सेठ जी खुश। बोले पक्का? बोले पक्का। बोले पक्का। बोले आंख से देख के आए। सेठ जी ने ये बात सुनी और सेठ जी को मिल गया क्षेत्र, मिल गया। सेठ जी जो है बड़े आनंद में मगन हो गए। 12 उपवास रहे जान। 12 को क्या करते हैं? ये उपवास करते हैं, मतलब 12 के दिन में ए निंदा लेके आओ भैया आओ। आज तो मिल गया देवचंद जी का छेद। अब पूछेंगे कांजी भट्ट से कि हे महाराज, हमारे लिए ज्ञान कछु और तुम देवचंद जी के लिए ज्ञान कछु और। ये कौन सी रीति है महाराज? आज महाराज और शिष्य को क्या करेंगे? बेइज्जत करेंगे। जैसा शहर के सामने उस दिन हमारी इज्जत उतारी, आज उन दोनों की इज्जत उतार देंगे। करने लगे विचार। 10, 20, 50 सेठ बैठे और बढ़िया आज जो है तैयारी से वो है कतार मंडल में आ गए। अब दाव हमारा आया। अब किसका दाव आया है? सेठ जी का। अब सेठ जी ने कहा कि आज हमारा दाव आया और आज जाकर के ये बात हम कांजी भट्ट से पूछेंगे कि महाराज ये गंगा उल्टी क्यों बहा रहे हो? एक ऐसा धर्म व्यवहार, ऐसा 2 प्रकार का व्यवहार है। देवचंद जी के लिए ज्ञान कुछ और हमारे लिए ज्ञान कुछ और। आए सभा में मिलके, एक नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 50, 60 सेठ जी आकर के बैठ गए आगे और बढ़िया ताकत से बैठ करके आगे बैठ गए कथा में। पूछी कांजी भट्ट से, खड़ा हुआ उसका जिंदा। बोले महाराज ये बताओ, देवचंद जी के लिए ज्ञान कुछ और हमारे लिए ज्ञान कुछ और ये कैसी बात है? ऐसा उपदेश तुम दिया। ऐसा उपदेश दिया, उल्टी गंगा बहा दी महाराज। हमको कुछ और खिलाते हो और देवचंद जी को कुछ और खिलाते हो। जो प्रसाद न ले एकादशी में, हमको तो कहा कि एकादशी का करो उपवास और देवचंद जी क्या करते एकादशी को भोजन। ऐसी बात बताते हो। करे 12 को उपवास। और जिस दिन भंडारा होता है, मेला होता है, उस दिन वो क्या करते हैं? उपवास करते हैं। ये कौन शास्त्रों बताई? महाराज ये कौन से शास्त्र में लिखो? सब होता है। एक खड़ा हुआ, दूसरा खड़ा होकर कहते महाराज बताओ ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? यो श्री देवचंद्र जी करते हैं। एक खड़ा हो गया, भैया वो देवचंद जी ऐसा करते हैं, ये तुमने शिक्षा दी है। सो हम सो कहो समझाई। कहने लगे सेठ जी कि ये बात हमारे बीच में आज सबके बीच में जाहिर करो। ये 2 प्रकार का ज्ञान कैसा है आपका? कांजी भट्ट ने, कांजी भट्ट विद्वान था, अब कथा उसकी हमेशा चलती थी। भागवत को वो पिए हुए था, वो देवचंद जी को समझता था। उसने गारंटी ले ली कि जो देवचंद जी करते हैं वो क्या करते हैं?
सोच समझ कर करते हैं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो धर्म से अनीत हो, धर्म के विरुद्ध हो। वो देवचंद जी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। इन बात दिया उत्तर, ऐसा उत्तर जो है कांजी भट्ट जो है सेठों को देने लगे। जो वे करे सोच समझ के। देखो एक गुरु, आप उनको भी समझ नहीं है अभी, किनको भक्त जी को भी पता नहीं कि ये क्यों करते हैं, लेकिन गारंटी देखो कि बोले जो देवचंद जी करते हैं वो सब सोच समझकर काम को करते हैं। फिर पूछ के देवो खबर, अभी आने वाले हैं देवचंद जी, हम पूछेंगे और आपको उसका जवाब देंगे। यूं करते श्री देवचंद्र जी। तो सामने से देवचंद जी क्या है उस समय चले आते हैं। आए विराजे सभा में, आकर के सभा में विराजमान हो गए। कांजी भट्टे पूछिया, कांजी भट्ट पूछ लगे, अरे देवचंद जी ये जो है आज बड़े बड़े सेठ जी आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं। यो श्री देवचंद्र जी से इस प्रकार से इनसे देवचंद जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। करत बारस को उपवास, ये कहते हैं सेठ जी कि आप बारस को क्या करते हो उपवास, और एकादशी के दिन क्या करते हो भोजन करते हो। एकादशी को करत और आहार, एकादशी के दिन क्या करते हैं आहार करते हैं। मैं तो मानी नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी की, धाम के धनी की। भट्ट जी का विश्वास देखो, कहते हमने तो इस बात को माना नहीं। श्री देवचंद जी करन हार, देवचंद जी ऐसा करते हैं। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो, देवचंद जी टका सा उत्तर दिया, हाँ ये जो सेठ जी कहते हैं हम वैसा ही करते हैं। यही बात हम करत, जैसा ये कहते हैं गुरु जी वैसा ही हम करते हैं। तब सबों ने कहा अर्थ कहो। अब वे फंस गए। सेठ जी सोचे अब तो देवचंद जी क्या है फंस गए, अब इसका क्या जवाब देंगे, क्योंकि गुरु ने तो यही बताया है कि एकादशी को उपवास करो और बारस को क्या करो भोजन करो। अब ये उल्टी गंगा बहा रहे, अब जवाब दे। सब खिंच करके बैठ गए। हम समझत नाही एत, बताओ सेठ जी बोले, बताओ देवचंद जी हमें ये बात समझ में आती नहीं है, ऐसा तुम क्यों करते हो। और इतना हम समझत हैं। क्या कहते हैं भट्ट जी कहते हैं कि हे देवचंद हम इतना जानते हैं। जो श्री भागवत दरखत, ये भागवत क्या है, ये बट वृक्ष है। भागवत क्या है, एक बट वृक्ष है। बट वृक्ष के अंतर्गत तना होता है, उसकी शाखाएं होती हैं, उसमें पत्ते होते हैं, पत्तों में नसें होती हैं, रग रग होती हैं। हे देवचंद मैं इतना जानता हूँ, तुम एक बट वृक्ष के शाखाओं तक कोई कोई पहुंचता है, लेकिन तो पत्तों की रग रग तक जो है तुम्हारी समझ है, ये मैं इतना जानता हूँ। गारंटी देखो, गारंटी देखो उनकी कि मैं इतना हम आपको जानते हैं। ताकि एक डारी को कोई बिरला होता है वो भागवत की एक डाल तक पहुंचता है, कोई बिरला पहुंचा, कोई लाखों करोड़ों में एक आदमी वहां तक का समझ पाता है। पर तुम पात पात की रग में, पर हे देवचंद जी तुम पात पात की रग रग में, पत्ता होता ना, पत्ते में निशान होते ना, उसकी रग तक तुम पहुंच गए हो। है दरखत विस्तार, ये तो बट वृक्ष भागवत का यह है, बड़ा विस्तार है इसके अंतर्गत। ना तुम सब में फिर बने, हे देवचंद जी तुम तो उसके पूरे बट वृक्ष के फिर बने, मतलब चारों तरफ घूम चुके हो। ऐसे और इनको नहीं विचार, ऐसा विचार नहीं है, तुमने भागवत को मत करके पी लिया है, इसके अंदर के अर्थ पा गए हो, तुमने उसको अपने अंदर उतार लिया है देवचंद। ऐसा विचार इनके अंदर किसी के अंदर नहीं है। कहे तो तुम कहत हो, ये तो तुम जो कह रहे हो देवचंद जी शास्त्रों के वचन, ये तो ये शास्त्रों के वचन जो है
ताको साच जान के इसको सच्चा जान करके लेत है समझाए मन। बस अपने मन को यही हम समझाते हैं। तब श्री देवचंद्र जी कहीं अब देवचंद्र जी इनका जवाब देने लगे। हम लिया ऐसा प्राण बस देवचंद्र जी ने कह दिया कि हमने क्या प्रण लिया कि ये जो शरीर है इसको चाहिए रोज भोजन, इसको रोज चाहिए अच्छा खाना। तो हमने प्रण लिया और ये भागवत क्या है? आत्मा की खुराक। भागवत काय की खुराक है? जब हम आत्मा की खुराक देंगे, क्योंकि हमको क्या जगाना है? अपनी आत्म। हमारी आत्म कहाँ है? शरीर में। इसको जगाना है। जब आत्मा की खुराक देंगे फिर हम जीव को खुराक देंगे। है भागवत आहार आत्म को। ये भागवत काय का आहार है? आत्मा की खुराक है। जो लोग सुनने न पावे मन, जो लोग सुन करके मन में अपने जो है हम भागवत को नहीं सुनते हैं, सो भागवत द्वादशी को तो कहने लगे हे गुरुजी, भागवत क्या है? जब आत्मा की खुराक है तो द्वादशी के दिन भागवत होती नहीं है। तुम नाही बाचत। जब आप बांटते नहीं हो, हमें खुराक देते नहीं हो, तो हमारा नियम है तो हम शरीर को भी खुराक नहीं देते मैं हैं। तब आकार को तब मैं शरीर को जो है आहार ना देवत। आहार न देवत है। क्या नहीं देते हैं? देखना, आज तक दुनिया में कोई आत्मा नहीं जगाया। आत्मा को कौन जगा रहा है? श्री मैं देखिया दिल विचार के सिद्ध सो अर्थ लगाए, इस मंडल में आत्मा चलिया न कोई। आज तक कोई आत्मा नहीं जगा पाया। जब से सृष्टि हुई तब से लेकर के आज तक अब आत्मा को जागृत करने का उपाय कौन बताते हैं? देवचंद्र जी। तो अब भागवत का आपको ग्रंथ का जरूरत नहीं है। अब काय की जरूरत है? तातम। तातम मानी क्या है? आत्मा की खुराक है ना, क्योंकि शरीर है। इस शरीर पे कौन आके बैठी है? आत्मा। जीवे आत्म अंधी करी, लिए अंतस्करण घेर, गिरदवाए सारी इंद्रियां, लियो आत्म को, आत्मा को घेर लिया। अब आत्मा कहती है कि मैं अंधी, मुझे कुछ सूझे नहीं, करूं कर्म अपार, जीव रूप हुई मैं जीव में, न सुध है न विवेक है न विचार। तो अब क्या करना है सुंदरदास जी? आत्मा जगाना है। श्री मोहम्मद भी कहे मोमनो पहले खोलो रूह की नजर। पहले काय की नजर खोलना है? किनको? सब सुंदर साथ को। सब सुंदर साथ को आत्मा की नजर खोलना है। पहले खोलो रूह की नजर, तब देखो आम खलक को। आम खलक मतलब संसार को। ये है खेल के कबूतर। ये काय के कबूतर है? दुनिया काय के कबूतर है? ये आपके लिए खेल के कबूतर बनाए गए। ओम ओम भट्ट वाले लेवे ना इनका निमूना। इसलिए क्या करो सुंदर सा, ये दुनिया में जो लोग है ना, दुनिया की जो रीति रिवाज है जो हम पालते हैं, इनका नमूना न लेना, न लेना इनकी रस्म। ये जैसे दुनिया वाले करते हैं उनकी रस्म भी न लेना। हक बगैर कछु न रखो, यही है अर्थ अरवाहों का इलम। अर्थ अरवाहों का इलम क्या है? केवल राज्य के अलावा आपको और कुछ अपने दिल में न रखना चाहिए। यही बात है वाणी में कहते हैं कि मूल स्वरूप है जाके धाम में। जिसके मूल स्वरूप कहाँ है हमारे? कौन सा तन कहलाता है? असल तन। और ये कौन तन है? हुकुम का। किसने दिया? राज्य ने दिया है। तो मूल स्वरूप है जाके धाम में मूल संबंध संस्कार। उसके अंदर क्या आएंगे? पर आत्म के क्या आएंगे? संस्कार प्रकट हो जाएंगे। जैसे बाप के संस्कार बेटा में प्रकट होते हैं, पर आत्म के संस्कार कहाँ आएंगे? इसमें आएंगे, आत्मा में आएंगे। तो मूल स्वरूप है जाके धाम में मूल संबंध संस्कार सोई रहस्य भेद
जान ही वही वाणी के रहस्यों को, भेद मतलब होते हैं वर्गों को, भेद का मतलब होता है स्वरूप को जानेंगे। दर्शन हो गए साक्षात्कार, उसको क्या होंगे? राज्य के साक्षात दर्शन होंगे। फिर जो उसको दर्शन होंगे, मूल संबंध मिल जाएगा तो वाणी कहती फिर बेकार दृष्टि देखे नहीं। अब वो दुनिया को क्या देखेगा? बेकार की दृष्टि देखे नहीं, मूल संबंध को पाए। अब जिसको मूल संबंध मिल गया, इन विध रहे संसार में, जिसकी रहनी इस प्रकार से हो जाएगी, समझिए ना, जिसकी रहनी ये हो जाएगी। जिन इन विध रहे संसार में निश्चित वासना आए। निश्चित वासना, वासना मतलब बोलो क्या है? आत्मा। समझ जाओ वो परम धाम की आत्मा है। पहचानो बताइए। ये तो देवचंद जी की जो अपन सुन रहे हैं अभी तक, तो आपको आप अभी तक जो सुनना है तो ये है तुम्हारी पहचान। जब आपका मूल संबंध हो जाएगा तो बेकार दृष्टि देखे नहीं, मूल संबंध को पाए। इन विध रहे संसार में तो निश्चित वासना आए। समझ जाए तुम परम धाम की आत्मा हो। तो बोलो श्री प्राणनाथ। और सुन लो, निज बुद्ध आवे हुक्म। निज बुद्धि कहाँ है? तारतम वाणी। निज बुद्धि का ज्ञान क्या है? सुंदर साथी, निज बुद्ध आवे हुक्म, राज्य के हुक्म से आ गई। क्या हो गई? आ गई। निज बुद्ध आवे हुक्म, तोलो न छूटे वो, तब तक आपका मोह नहीं छूटेगा। आत्म तो अंधेर में, आत्मा काय में पड़ी है? बिन बुद्ध बल न होए। बिना तारतम वाणी की बुद्धि नहीं लोगे, समझ नहीं लोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा नहीं जगेगी। इसलिए वाणी में भरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आंखा। तो आंखा खोलना है तो आपको भी देवचंद जी जैसा नियम लेना है। श्री प्राणनाथ जग जाओ सुंदर सा। ये समय बहुत अच्छा है। हाथ घसी हाथ से जिन लियो इंद्रियों घे, आंखा खुले पछताए सी, समय ना आवे हो, फिर आपको समय नहीं होते। इसलिए आप तारतम वाणी का नियम लो। ये बीतक अपन सुन रहे, बीतक सुनकर के रोज हर बार कथा होती है और आप हर बार सुनते हो और आपको पता है इसमें क्या हमको कहना है और तुम्हें भी पता है क्या कहना। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि अब इसका जवाब क्या देगा महाराज कि एकादशी को भोजन क्यों नहीं करता है, ये कहानी क्या बताएगा? तो नई नई कहानी लेकर के आते और नई नई बातें बताते। इसकी कोई कहानी नहीं है, इसकी कहानी यही है कि आप आत्मा की खुराक दो। अब तो ये तो देवचंद जी ने उनके अंदर तो बीज परम धाम से तारतम का धरा था। क्या था? परम धाम से क्या रखा था? वो तो कौन है? देवचंद जी तारतम का अवतार ही। देवचंद कौन है? तारतम का अवतार है। मेहर करी रू अल्लाह ने, कुंजी अरस की लाए, हक बकापट खोल के इल्म गई समझाई। वो तो चाबी लेके आए थे। पर भागवत के अंदर उनने क्या हुआ, जो रास लीला का पंच अध्याय था उससे उनको क्या हो गई, जैसे उन्होंने व्रत का ध्यान किया तो क्या हो गया, ब्रज में पहुंच गए। अब रास का ध्यान किया और अपनी लीला को याद किया तो श्रीराज जी महाराज जी ने उनको दर्शन दे दिए। इसलिए सुंदर साहब आपके चरणों में विनती है, इंद्रावती लागे पाए, इंद्रावती तुम्हारे पांव पड़ती है, इंद्रावती लागे पाए, सुनो मेरे साथी, चेतो इन अवतार आयो है हाथी। आपके हाथ में अवतार आया है। क्या अवतार आया है? आत्मा को जागृत करने की ये वाणी आई है। ये रखी है पदरी, पकड़ लो, जगा लो आत्मा। आज तक कोई आत्मा नहीं जगा पाया। सुंदर सा तुम श्यामे मेरे साथी। तुम कौन हो भाई? श्यामे जानते हो ना, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि हो। तुम परम हंस हो। कौन हो सुंदर साहब? आप कौन हो? परम हंस हो। तुम श्यामे मेरे साथी। क्यों रहो विषय रसना
इस जीव के अपनों के काम में क्यों लगे? इन विषय के रस में क्यों लगे हो? क्यों रहो विषय? पांव लाग कहे श्री इंद्रावती। इंद्रावती क्या कर रही है तुम्हारे? क्यों कर रही भाई पांव? बताओ क्यों कर रही है? क्योंकि तुमको समझ नहीं है और उसको तुम्हें जगाना है। जगाना है क्योंकि आपको बच्चों जैसी बुद्धि है। जैसे माँ बच्चे से कहती है बेटा तुम्हारे पांव पड़ी, तुम गलत संगत छोड़ दो, तुम्हें समझ नहीं है तुम क्या कर रहे हो। पिता यही कहता अपने पुत्र से कि बेटा हम तुम्हारे पांव पड़ते, बेटा ऐसा कर दो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? बर्बाद। इंद्रावती यही भाव कहती है कि एक सुंदरता तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा जीवन जो है निरर्थक जाएगा, जीवन बेकार जाएगा। क्योंकि जो लोग मासूम से ना आइया कहीं सुनी ना बात, सुख सब अंगों के नहीं लिए चाहे निष्फल गई रात। बेकार का जीवन चला जाएगा, अकारक चला जाएगा। इसलिए इंद्रावती पड़ती है पांव कि तुम श्यामे मेरे साथ क्यों रोग से रसलाल पांव लाग कहे इंद्रावती उठ जाओ खड़े हो यार। क्या शब्द है! इसलिए वाणी का सुंदर सा चिंतन करो। आप नियम लो कि एक चौपाई ज्यादा, आज समय बदल गया ना, तो भाई साहब एक चौपाई पढ़ो, एक चौपाई रोज ले जाओ, एक कागज में डाल लो, आपे जाओ, घर जाओ और तो चौपाई का सेवा करो, या ज्यादा से ज्यादा अपने किचन में एक छोटा सा कार्डबोर्ड लगा लो, वो चौपाई को पिन कर दो, पूरे दिन पढ़ो, पूरी रात पढ़ो। एक एक चौपाई में धनी ने हमको क्या दे रहे हैं? समझ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं राजी महाराज वाणी से? कहते ना कि वाणी क्या कहती है? बात बड़ी है, बात बड़ी है ईमान का काम। ईमान लाओ। काम काय का है? ईमान आ जाए। हमारे अंदर ईमान नहीं है। चाहे आप बार बार कहते हो ईमान होता ना तो देवगंजी को आग लगी, देखो आज पाएंगे वो, इन्हें आग लग गई क्योंकि इनका ईमान पक्का है। और तुम्हारे अंदर ईमान, तुम सोचते कहां पर हम धाम काय की वाणी, बस गाओ बजाओ नाचो कूदो और भोजन करो और आप क्या करो? आनंद करो, दर्शन करो, यही तुम्हारा जीवन है। सुंदर सा क्या धर्म पाया, क्या महात्मा पाया, कितनी हिकमत करी। आपने सुना है 7 दिन तक महाकारण सुना सुंदर साथ, महाकारण में कितनी हिकमत करी, कितनी कारीगरी करी। ये खेल बनाया, धनी आया, श्यामा जी आई, देखो देवगन जी को कितना जलालन कर रहे थे, कितना दलील करते हैं, क्या क्या शब्द नहीं बोल रहे, क्या क्या किसके किसके लबोटा नहीं धो रहे, किसके किसके पैर नहीं पड़ रहे, किनकी किनकी परिक्रमा लगा रहे, रात रात जग रहे, काय के लिए? तुम्हारे लिए। अब ढूंढ रही है राज जी को, किसके लिए? पका पकाया आपको थाली में लगा दिया। कोई को कलेक्टर की पोस्ट से ही मिल जाए तो वो कहता बेकार है, कोई वैल्यू नहीं रहती उसको। जब पका पकाया दे दिया तो आपको सुंदर साहब वैल्यू नहीं है। इनकी कसौटी की, इनकी कुर्बानी की, कितनी कुर्बानी, कितनी मेहनत करी तुम्हारे ऊपर सुंदर साहब, इनकी भी इज्जत रखो, इनका भी मानो। आल न दीजिए आकार को। सुंदर साहब आल मतलब होता आलस्य न दो आकार को, पीयू मिलना यही अंगे। राजी को काय से मिलना है? इसी शरीर से। दौड़ जाओ, झांप न खा, इतनी पलक के बराबर समय नहीं है, झांप न खा। जिन कायर होंगे तिन, जब मोमनों का मुंह उज्जवल होगा और तुम्हारा मुंह काला होगा, कायर कहलाओगे। और इंद्रावती ने लिख दिया वाणी में कि मोमिन कभी कायर ना हो भी, गारंटी दे दी कि जो मोमिन होगा वो क्या नहीं होगा? कायर नहीं होगा, उसका मुंह काला नहीं होगा, उसका मुंह क्या होगा? उज्जवल होगा। इसलिए
कि देवचंद आत्मा को जागृत कर लिया तो आपको भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नई भागवत है, कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है, नई कुरान है सनम। अब आप बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, नई बाइबल है ना, ये नई भागवत है, ये नया है। वो है शरीयत की, हकीकत की और ज्ञान की और विज्ञान की। बोलो श्री प्राणनाथ। ये सुंदरता कथा सुनने आए हो, वाणी सुनने आए हो, ये दादी की बात सुनने आए हो, आप विश्वास करो, एक चौपाई का नियम बना लो। सुंदरता एक एक चौपाई पढ़ो, घोटों का बनेगा, 3 का बनेगा, लगन बनेगी, आग लगेगी और राज्य पा जाओगे। इधर तो फिर वही होगा अंत में, चलो अगम के पार हो मेरी, बस तुम्हें गाते बजाते और नाचते ले जाएंगे। जाओगे नहीं, जाओगे नहीं, बस तुम्हें ले जाएंगे, राज्य को पालो। क्या खूबसूरत है राज्य, विश्वास करो। कितना कष्ट उठा रहे, ये मार्फत की भी तक है, इसको करना कहना बड़ा कठिन है। बोलते हैं क्योंकि आप क्या होते हैं, निराश होते, थोड़ा उठाना पड़ता है। ये तो भागवत जो है उन्होंने बताया कि ये काय का है, आत्मा की खुराक है। और एकादशी को लेते प्रसाद, लगे कि एकादशी को हम प्रसाद लेते हैं, ताको भेद इतना जानत, इतना भेद जानते हैं कि एकादशी को भागवत होती है, वो आत्मा की खुराक देते हैं, और द्वादश को भागवत नहीं होती तो शरीर की खुराक देते हैं। कोट एकादशी एक सीत के, आप बताते करोड़ों एकादशी हो जाए और भगवान श्री राजी महाराज की एक सीट के प्रसाद के तुल्य बराबर आने वाली नहीं है। तुल्य नावत, सोचो, करोड़ों एकादशी का व्रत कर लो और एक महाप्रसाद का दाना ले लो तो भी इसके बराबर आने वाला नहीं है। श्री पार ब्रह्म लीला रस का, ये भागवत क्या है, पार ब्रह्म लीला रस का क्या है, सागर है। ये जो ग्रंथ श्री भागवत, ये भागवत ग्रंथ जो है, तिनको सुन के स्वर्ग का, इसका सुनकर क्या है, स्वर्ग का। भागवत क्यों कराते हैं, पूछ लेना उनसे क्यों कराते, बोले स्वर्ग के। भागवत सुन लेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। क्या तुमको स्वर्ग थोड़ी जाना है, कहाँ जाना है, परम। तो परम धाम के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ताता वाणी। ये सब साधन करत, तो ये दुनिया के लोग ये जो भागवत सुनते हैं, इनका साधन है कि भागवत सुन के हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो वो ये साधन करते हैं। सब कांजी भट्टे कहना, कांजी भट्ट के कान से धुआं निकलने लगा। इतने उत्तम विचार, आत्मा की बात। भट्टे तो खुद ही नहीं सुना कभी आत्मा क्या होती है, क्योंकि आत्मा के बारे में दुनिया में कोई जानता ही नहीं था। भट्टे के होश उड़ गए। बताओ सेठ जी, बताओ। अब 2 जवाब सेठ जी ऐसा जो है भट्ट जी कहने लगे। देवो इनका उत्तर, सेठ जी उत्तर कहाँ है महाराज, सेठ जी कहाँ खड़े थे, को खड़ो तो खड़े हो जा, दो इनका जवाब। ऐसा कहने लगे। जवाब न आया काहू को, आए थे गर्दन झुकाने, भट्ट जी की गर्दन झुकाने। देवचंद जी की तब बोले बताओ जवाब, तो खुद बैठे तब से जैसे कहा दे जवाब। कहा जाने भट्ट जी की बातों को, देवचंद की बातों को क्या जाने वो। धन धन कया योग, और जो भट्ट जी थे उन्होंने कहा शाबाश, और जो लोग थे शहर के वहां क्या जवाब दिया कि आत्मा को जागृत करने की खुराक है भागवत। इनने वो आहार नियम लिया, यही हमको लेना है। सबने उनको धन्य धन्य कहा। इन बात चर्चा मिले, इस प्रकार के चर्चा में जो है रहते एक रस, एक रस हो गई। ये बात की बात आई और बात क्या हो गई, खत्म हो गई।
अब देवतन जी भागवत कथा में एकाकार हो गए। नीर नैनो झरते हैं। क्या हो रहे हैं? अब नैनों से नीर झरना है, क्योंकि भागवत में क्या है? ब्रज लीला। भागवत में क्या है? रास लीला। और वो वहां की श्यामा महारानी राधा जी है, तो उनको वो अपनी जो है लीला याद करके उनके नैनों से क्या होते हैं? नीर झरते हैं। जो वाणी सुने सरस। जैसे रास लीला और ब्रज लीला को सुनते हैं, उनके नैनों से पानी आता है। यो 14 वर्ष निष्ठा बंधे। एक प्रकार से 14 वर्ष तक, एक दिन नहीं होता भाई, एक बरस नहीं कर पाते, 14 वर्ष तक निष्ठावन उन्होंने भागवत को सुना। वचन ग्रहे सब सारे। मत करके क्या ले लिया? मत कर क्या ले लिया? क्रीम निकाली। इसलिए सुंदरता बार बार कहते हैं, जब तक सुंदरता, आप विश्वास करो, जो ज्ञानी होते हैं बताने वाले, आप पूछो क्या पढ़े महाराज जी, हम कौन सा ग्रंथ से चालू, हर का प्रश्न होता है, हर व्यक्ति पूछता है भैया हम कौन सी किताब से पढ़ना दूं? ऐसा करो आप श्रृंगार पढ़ो, आपको मजा आएगा। अच्छा, और क्या पढ़े? बोले आप खिलवत से चालू करो, आपको मजा आएगा। बोले क्या करें? बोले आप एक काम करो, परिक्रमा पढ़ो। हाँ, अब वो पढ़ने लगा, मजा तो आएगा, क्योंकि कहाँ की लीला है? परम। पर उसकी नैन की आत्मा नहीं खुलेगी। सुंदर था, थोड़ा समय लगे, समझना चाहिए, कोई बात होती समझना चाहिए, ये तो चलती रहती। उसकी आत्मा क्या नहीं होगी? अब वो परात्म को जागृत का ज्ञान पढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ी नहीं, जीव जगा नहीं, जीव सुहागी बना नहीं, आत्मा जगी नहीं। अब परात्म को जागृत करके फिर क्या करता है? फिर वो आंख बंद करके ही लेता है। आंख बंद करी, अब लगाया ध्यान, तो वो आंख बंद करके ध्यान लगाता रहता है। जबकि क्या है? जागृत अवस्था में राजी परम धाम दिखा रहे हैं। जागे सुख इति ही अलेखे पतन सुख लीजिए, और जीव नैनो भी, जीव के नैनो। अब वाणी पढ़ी, अब वाणी में लिखा बेटा कि क्या करना है? ये लीला जाने ब्रह्म सृष्टि की, चाहे पहुंचा हो तातम पूरन दृष्टि, तब खुली जाए अव्वल आंखें। अव्वल आंखें, अव्वल इलम कौन सा है? कितनी किताबें हैं अव्वल इलम में? बताओ सुंदरता, अव्वल इलम में कितनी किताबें हैं? परिक्रमा से पहले नहीं, खुलासा से पहले। काय से पहले? खुलासा से पहले। अभी आप चुपाई बता देते, इसलिए का नोट कर लो एक बार आप लोग, कुछ मेहनत करते नहीं हो, इतने दिन से चिल्ला रहे। ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी होती हैं। खुलासा के पहले आत्मा को जागृत करेगी, जीव को सुहागी बनाएगा, वो होगा प्रकाशवाणी। जीव को सुहागी कौन बनाएगा? फिर उसके बाद आत्मा बन जाएगी, आत्मा को जागृत करेगा। तो ये 2 इलम है, क्या ना? तारतम देख विचार के, ये आत्मा की बातें आई हैं। तारतम देख विचार के पीऊ लाए, कितनी बार आया तारतम? एक में उदय हुआ, आत्मा को जागृत हुआ। दूजे में हुआ उजास। उजास मतलब क्या हुआ? आत्मा खड़ी हो गई। फिर सारी याति कहूं जो तारतम के प्रकार। अब एक चौपाई के 2 चौपाई जरूर आप अपने बोर्ड में लगा लेना, हर सुंदर था कि जो हुए हो मुर्दा। मुर्दा कौन हुई है? आत्मा। कहां हुई? जीव में फंस गई। अभी चौपाई बताई थी ना, जो हुए हो मुर्दा तिनको तेज जगाए। उस आत्मा को क्या करेगी? जगाएगी। इन विद इलम लदुन्नी। इन विद इलम लदुन्नी मतलब आत्मवाणी। इलम लदुन्नी का मतलब ला मतलब होता है नहीं, दुनी मतलब दुनिया में। जो ज्ञान दुनिया में नहीं था वो है तारतम वाणी, उसको बोलते लदुन्नी। तो इन विद इलम लदुन्नी तुमको दे न सके जगाए। तो तुमको कौन, किसको नहीं जगाएगी? उस दिन बताया था किसको नहीं जगाएगी? थोड़ा तेज बोलो, चावा। किसको नहीं जगाएगी? और काय को जगा देगी? क्लियर है ना? अब पर आत्म को कौन जगाएगा?
तो जो लोग मुतलक इलम ना आखिरी, मुतलक मतलब पूर्ण, जो लोग मुतलक इलम ना आखिरी तो क्या करे खास उम्मत। खास उम्मत मतलब ब्रह्म सच्ची परात्म जगेगी तब तो नींद उड़ेगी। अब देवचंद जी ने आत्मा जगा ली और आत्मा सबकी पहचान ली, पर उनने परात्म को जागरे, किसी की परात्म को जागरे तो 313 हो गई। तो आपको पूरा करना ना, तो कहते जो लोग मुतलक इलम ना आखिरी तो क्या करे खास उम्मत, करनी पहचान मुतलक की। पहचान काकी करना है, मुतलक की मतलब पूर्ण इलम की, जो है गैब हक खिलवत। जो कहां की बातें हैं, परात्म को जागृत करने की बातें हैं। इसलिए सुंदर साथ जी दोनों इलम को पढ़ो, क्रम से जाओ ना। पहले जीव अभागी है, जीव क्या है, फिर वो जीव क्या बन जाएगा, सुहागी। दो प्रकार के जीव लिखे ना, तो जीव क्या होगा, अभागी से क्या बन जाएगा, सुहागी। और वही जीव क्या हो जाएगा, आत्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और आत्म क्या हो जाएगी, परात्म देखे। आत्म को परात्म देखे, परात्म आप अपनी देखने लगोगे और आपकी परात्म क्या हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। इसलिए तात्म वाणी का नियम बनाओ, एक एक दो दो चौपाइयों को पढ़ो और पूरी वाणी को मथो। जब तक पूरी वाणी नहीं मथोगे सुंदर साहब, कहते दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैन। चूना का पानी आपको दे दिया, वो बोले मक्खन निकालो, वो तो दूध से ज्यादा उज्जवल है। अब लगे तुम बढ़िया मसाली घर घर घर, काय को क्रीम निकलना, काय का पानी है, चूने का बाहर निकलेगा। तो आप कितना भी मरते रहोगे, आप नियम से नहीं जाओगे, क्रम से क्रिया नहीं करोगे, तब तक आपको ये मिलने वाला नहीं। इसलिए इसको क्या करो, आप नियम से पढ़िएगा। या उपरांत कृपा भई, तो अब इनने देवचंद जी ने क्रीम ले ली, मत लिया पूरे भागवत को, उसका सार ले लिया। अब इनके ऊपर क्या हुई, कृपा हुई। ताको कहो विचार, कहते क्या कृपा हुई, अब वो हम आपको बताते हैं। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहते लालदास जी है सुंदर साथ जी, ये नौतनपुरी की हकीकत। अभी ये नौतनपुरी की हकीकत आपको सत्यवाद जो है जाहिर कर रहे। और भी आगे की कहूँ, और नौतनपुरी में क्या क्या हुआ वो भी हम आपको सुनाएंगे। भाई जो भी तकलीफ, जिस प्रकार से राजी ने उनको दर्शन दिए वो आपको बताएंगे। दर्शन अब कहो श्री देवचंद्र जी की, आप जिस प्रकार से श्री देवचंद्र जी को राजी ने दर्शन दिए वो आपको बता रहे हैं। जो बात मूल गुजरात, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार जागनी में, ब्रह्मांड में जो जागनी करने का जो स्वरूप आया है वो आपको बता रहे हैं। जो में हर संयद पर ही जय, जो महल देवचंद जी पे नहीं लिखा, किस पे लिखा, वो मेहनत कौन कर रहे हैं, ये मेहर करे हम लोगों के लिए। कितनी कसनी करी, कितना कसारा हुआ, जो हमारे ऊपर मेहर हुई है। करी सुभान उल हक, कौन है हमारी, कौन है हमारी जवानी, श्यामा महारानी की, श्यामा महारानी की। उन श्यामा महारानी ने कसारा सहा, कष्ट किया, किसके लिए सहा, हमारे लिए। जो सुभान ने हमारे लिए मेहनत की है, कितनी मेहनत से मिला है सुंदर सा, कितनी मेहनत की है आपको करने। यही परमधाम में देख लो, परमधाम में राजी को तो नहीं किया है, राजी को जैसा श्यामा जी का स्वरूप है हूबहू मारा है, वाणी में लिख दिया उन्होंने। क्या लिख दिया, जैसा श्यामा जी का है ऐसा रूहों को समझना।
वो पहले राज्य से लेती है फिर देती है, लेती देती नहीं है। जो सुख श्यामा जी को है वही सुख सब 12,000 को है। अपने पति को ऐसा दिया है, अपने पति को ऐसा दिया है श्यामा जी ने। और क्या है उस पे, और क्या किया? रसगुल्ला तो दिया है, उस पे क्या कर दिया? रबड़ी भी डाल दी, अपना भी प्यार दे दिया। ये हमारा नसीब जो हमारी श्यामा महारानी ने, इसलिए उनको अपनी श्यामा महारानी को हम इतने उनके चरण दोनों के पिए आज अब समझ में आई, पहले परम धाम में समझ में नहीं थी। श्यामा महारानी है कौन? आपके नसीब देखो, एक तो राज्य का भी प्यार है और अभी संग्रामत में सुना ना, श्यामा जी कहती है मैं आशिक हूं धनी की और आशिक हूं रूहों की। आशिक का मतलब क्या होता है? दीवाना, पागल है। रूहों को क्या करने के लिए? प्रेम देने के लिए, नया नया सुख देने के लिए। यह श्यामा महारानी ने इस संसार में भी हम आए तो कांटे इनने सहे, लंगोटा इनने धोए, चरण इनने करे, कहां पर कम। अब देखो आप हरिदास की सेवा कितनी करी, सोए नहीं, सोया नहीं, सोचो सोए नहीं वो 14 वर्ष देखो ये अब निष्ठावन भागवत सुन रहे। और क्या कह दिया लालदास जी कह रहे कि जो सुभान ने हम सैयों के ऊपर मेहर करी, राज्य को इस संसार में पकड़ा, वो पकड़ के दे दिया, पकड़ा और आपको दे दिया। और आपको कोई वैल्यू, इनकी मेहनत की वैल्यू आपको नहीं हो रही है। 14 वर्ष निष्ठा बंध और 14 वर्ष निष्ठा बंध। इन्होंने क्या सुनी है? भागवत को नियम से सुना है। सुनियो श्री भागवत जब 14 वर्ष निष्ठावन भागवत को सुना, आवेश लीला भई। क्या लीला हुई? आवेश लीला चित्त में हुई, इनके आवेश स्वरूप में दर्शन दिए और इनको जागृत किया। सब नजरों आया तब आवेश लीला हुई। मूल आवेश श्यामा जी पर आयो जगावन काल। कौन सा आवेश आया? मूल आवेश। मूल आवेश कौन? परम धाम में खिलवत खाने में जो धनी बैठे वो आवेश आया। मूल आवेश श्यामा जी पर आयो जगावन काल। सुंदर दो उड़ विराजी। पहले से कौन है? सुंदरबाई। सुंदरबाई के अंदर कौन बैठी है? सुंदरबाई के अंदर कौन बैठी है? अब कौन बैठ जाएंगे? राजी महाराज। एक बड़ी सुबह समाज। अब देवचंदी के अंदर कौन बैठ गए? राजी और श्यामा जी। दोनों स्वरूप कहां बैठ गए? इनके अंदर बैठ गए। तो वो स्वरूप जो है चित आवेश की लीला हुई। और जैसे ही आवेश का स्वरूप इनके हृदय में बैठा और इन्हें पूरा क्या दिखने लगा? ध्यान देना, ब्रज लीला, राज लीला, वो परम धाम के 25 पक्ष जो है इनको देवचंद जी को साक्षात दिखने लगे। कछु कसनी भई आकार को। तो एक चित लीला हुई, आवेश लीला हुई। कहते ना परीक्षा सबकी होना या जब श्रृंगार की परीक्षा हो रही है सुंदरता, और आप परीक्षा से भागते हो, बचते हो, क्या है? महामती का है परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्माल, झूठे, बेकार, सब अंग के आए पहुंचे ईशक अव्वल। ईशक अव्वल मतलब परम धाम का जो अव्वल ईशक है। ईशक दुनिया का है, जो अव्वल ईशक है परम धाम का ईशक है, वहां पहुंच जाएगा। बोलो प्राणनाथ। सुंदर साथ परीक्षा सबको देना है। या यार वाणी में लिख दिया यार होता है, सोना तब के ही खरा होता है। हीरा मिल जाए, हीरा की कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक वो घसा ना जाएगा, पहल नहीं बनाई जाएगी।
अब इनकी यहाँ पर देवचंद जी की परीक्षा होने लगी। इन समय से ठोर, इस समय एक ठोर है, आपका भी एक ठोर है, आपका भी है, आपका भी है, आपका भी है, सबको परीक्षा देना। दे दो सुंदर सा। इस परीक्षा देने में क्या मिलेगा? धाम का दुल्हा मिलेगा। जेते सुख सकते लेते अर्थ के मान, तो देखन की ठोर इतने है। जितने सुख परम धाम में लेते थे वो यहां दिखा रहे हैं। रूहो, दिल से करो विचार, विचार करो, रात दिन आपको सुख मिलेंगे। अपनी परात्म देखोगे, आपकी परात्म का क्या स्वरूप है? राज जी को देखोगे कैसा स्वरूप है, श्यामा जी का क्या स्वरूप है, कुंज निकुंज कैसा है, यमुना जी कैसी है, वो एक हीरे का कैसा माहौल है, ये सब सुंदर साथी आप देखोगे। इसलिए परीक्षा के लिए सब तैयार रहो। पर नजरों को छूना परीक्षा के समय क्या है? आपको नजर क्या है? दुनिया आपकी नजर में ना हो। वाणी में परिक्रमा कहते हैं, और सबन से चित्त भंग, लिख लो तो भाई, और सबन से तब धनी जी से रस और रंग, समझिए सुंदर सा, और सबन से चित्त भंग, जैसे देवचंद जी का चित्त भंग। अब कछु नजर नहीं आता दुनिया में। वो पहले दिन बताया था, श्री देवचंद जी ने सूरज नहीं देखा कि पूरब से निकलता है कि पश्चिम में जाता है। दुनिया का कुछ नहीं देखा। उनकी नजर में क्या था? बाल अवस्था से ही धनी पाना है। घूमते तो थे बाजार में, गए कहीं निकल गए, लेकिन कभी सिर उठा के नहीं देखा कि संसार होता कैसा है। इसलिए एक और समझ चित्रभंग, तब धनी जी से क्या होगा? आपका रस और रंग, और छुपाई जाती है। और सुनो, इत का उत कछु पहुंचे नहीं। ये दुनिया का जो तुम बनाते हो ना मान, ये दुनिया में जो आप इज्जत बनाते फिरते ना, ये दुनिया की जो शौहरत के लिए फिरते ना, इत का उत कछु पहुंचे नहीं। बीज बका अरस, बीज जो लो रूह न होवे एकली, ये हो गई अकेली। जो लो रूह न होवे एकली, छोड़ सब इतका, छोड़ छोड़ सब इतका, सब छोड़ दो। यहां कुछ नहीं मिल रहा, और वहां परम धाम पहुंच गया। तो परम धाम में वाणी कहती है, मौत उत्पैठ ना थके। एक बार चले गए फिर कभी नहीं मरोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। कायम रस है वो परम धाम। मौत उत्पैठ ना सके वो कायम अर्थ बका, कायम अर्थ सुभान। वो किसका है? सुभान का अर्थ है। वहां पर सुंदरता की ये विचार करो, सुंदर स्वरूप सुहावना, बैठ शोर अंग नूर, इसक रस बीजी बाता करे, भूषण धन का जहूर। रंग रस इंद्री नौतन, नौतन करता अंग, तेज जोत शोभा नौतन, नौतन करता जोबन। रमधाम के अंदर सुच्छम्ब उन्मद अंगे, शोभा ले किशोर। वहां कौन सी अवस्था लेती है? किशोर। बका बैन कभू ना बदले। परमधाम में किशोर अवस्था कभी नहीं बदलती है। प्रेम सने भर चोर, हमेशा प्रेम और आनंद क्या होता है? भरा रहता है। सुंदरता ऐसा आनंद बरसता है परमधाम। तो परीक्षा से मत डरो, त्याग से न डरो। सुंदरता ये वाणी के किसी क्या कर रहे हैं देवचंद जी? सब त्याग दिया। अब कुछ नजर में नहीं है। अब क्या नजर है? परम धाम। देव ने सबको
त्याग दिया। दज्जाल लड़ने लगा जो दज्जाल का काम क्या है? परीक्षा लेता दज्जाल। परीक्षा कौन लेगा? वो इब्लीस है, वो शैतान है। ये पढ़े, आपको पता है, पढ़ते हो। हमने कहा दज्जाल परीक्षा लगे, हाँ दज्जाल परीक्षा लेगा, सबको पता है। लेकिन दज्जाल कहाँ है? तुम्हारे अंदर बैठा है। ये पढ़े, सब पढ़े हो, पढ़ाने की जरूरत नहीं, पढ़े सब जाना। दिल पर दुश्मन पासता है। उसने क्या मांग लिया था खुदा से कि हमें इनके दिल पर पासताई दे दो, उनकी जान ले लो। बैठ गया तुम्हारे दिल में। अभी तो थोड़ा विचार आया, बाहर गया, अरे बाहर में रहो यार, यश करो, कहा करने, फिर देखी जाएगी। और जब तब देखी जाएगी जब कोई काम के नहीं रहोगे, जब घर में लात मार दी जाएगी, जब बुद्धि नहीं चलेगी, शरीर नहीं चलेगा, फिर कहोगे क्या करें, क्या करें। वही बात है ना। बान कमन, बांध लो सुंदर साथी, ले बान कमन, ले हो तैयार, ले हुकुम सब हाथ, पीऊ पास पहचान के। रांची कहाँ है? शहरक से नजदीक। तो बोले करे की बात जो शहर आगे ना, कहना नहीं, शहरक। शहरक मतलब होती है जो दिल होता ना, उसके आर्डनरी होती है बड़ी वाली, वो कहाँ है? वो यहाँ से दिल से जुड़ी होती है, उससे जाता है खून और पूरे शरीर में पहुंचता है। शहरक के नजदीक मतलब अब तुम्हारे दिल में ही राजी है। कहाँ बैठे भाई, कहाँ बैठे? इसको बोलते शहरक। कि आप शहरक के पास नहीं, जितनी शहरक है आपके दिल में, ख्वाब वजूद दिल में हक के अरस कहा सोए, तुम्हारे दिल में राजी है। ये है शहरक से नजदीक। ले बान कमर हो तैयार, ले हुकुम सब हाथ, पीऊ पास पहचान के छोड़ 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 दे सब साथ, छोड़ दो, त्याग कर दो, जैसे देवता नियम त्याग दे। सुंदर सा ये विचार करना। यहाँ ज्वारे आवने लगा। दज्जाल कहाँ है तुम्हारे दिल में? वो छुपाई पूरी नहीं हुई क्या? ये पढ़े सब जानत, दिल पर दुश्मन ले लानती बैठा दिल में। इसने तो खुद लात खाई, इसने खुद खुदा के हुक्म को नहीं माना, जब आई ने मानने से मना कर दिया, और उसने आपके दिल में पासदाई कर ली। तो दो प्रकार की पासदाई है। सुनना था, कितने प्रकार की पासदाई है? दुनिया के दिल में इब्लीस की, और मोमनों के दिल में जिनकी हकीकी पासदाई है। एक होता हकीकी दिल और एक होता है मिजाजी। एक होता है हकीकी और एक होता है जो मिजाजी दिल है, उस पर इब्लीस की पासदाई है। और जो हकीकी दिल है उसकी किसकी? हक के हुकुम की पासदाई है। बोलो प्राणनाथ बोले राम की। बैठा दिल पे, ये इब्लीस से मारी, तुम्हारी जो बुद्धि बदलता है ना, ये इब्लीस बदल देता है। इसलिए वाणी है ना, ये वाणी क्या करती है? इसको पढ़ोगे, थोड़ा और बता दो, वाणी पढ़ोगे ना बेटा, तो एक दुनिया में तुमको कोई निर्गुणी नहीं रख सकता, क्योंकि आज तक दुनिया में निर्गुण कोई हुआ ही नहीं, कोई नहीं हुआ। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे तपस्वी हो, निर्गुणी भेज दिया प्राण। और निर्गुण कैसे होना है? तातम से। हम कहते बारे छुपाई है कि जो गिरोह मोमनों पर, जोश मतलब होता जबराई, गिरोह मतलब प्रेम सृष्टि पर क्या लेकर के आया? तारतम। तो जोश गिरोह मोमनों पर हक के भेजा जबराई। जबराई से आपको ये वाणी मिली, साफ रखे आठों जान। जो वाणी पढ़ता रहेगा, वाणी का चिंतन करता रहेगा, वाणी को रोज पढ़ेगा, तो वो क्या करेगा? दुनिया में रहते हुए भी क्या रहेगा? साफ रहेगा। क्या रहेगा? साफ रखे आठों जान, दिल इब्लीस। और दुनिया के दिल में किसकी पासदाई है? इब्लीस की। और सुंदर साथ के अंदर किसकी पासदाई है? वाणी के हुक्म की।
वाणी काय का स्वरूप है? बता रहे काय का है? काय का? हुकुम का। वाणी काय का स्वरूप है? आप बार बार आपको वो एक चुपाई पर बतानी पड़ती है। कैसे है? जो लो इलम को हुक्मे, जब तक इलम को राज्य का हुक्म का स्वरूप नहीं मानोगे, कहा नहीं समझाए, अपने आप को नहीं समझाओगे। जो वाणी कहती है हमें राज्य के हुक्म पर खड़ा होना है। जो लोग इलम को हुक्मे कहा नहीं समझाए, तो लो रूह आपको क्यों कर सके जगाए। अपनी आत्मा को कभी नहीं जगा पाओ। इसलिए कहते कहे ईसा इमाम चलो हुक्म के माफक। ईसा देवचंद जी इमाम के हुक्म के माफक चलो। इसलिए सुंदर साहब, और इसलिए आपको कहते हैं दुनिया आगे जोत के रोल मोमनों पर हक के भेजा जबराइल, साफ रखे ने आठों जाम दुनी दिल इबलीस। दुनिया के दिल में किसकी बात आई है? इबलीस की। और मोमनों के दिल में क्या है? वाणी के हुक्म की बात आई रहती है। एक लगन भई दो। अब इबलीस शैतान ने जोर किया कि ये सच्चा है कि एक और थोड़ा बता कि क्या है? जो इबलीस है वो है आजादी फरिश्ता। ये परमधाम का सबसे श्रेष्ठ फरिश्ता है। इससे श्रेष्ठ न जबराइल है न असराफील है। पर इसको इतना बड़ा काम दिया है। इस समय जब दुनिया में सुंदर साथ को आना था, क्या काम दिया है? क्योंकि परम नाम से जब प्रेम सृष्टि आई तो परम नाम की क्या आनी है? सारी नियामत आनी है। प्रेम सृष्टि के कारण क्या आनी है? परम नाम से सारी आएगी ना। इसकी भी आएगा, मेहर भी आएगी, निस्बत भी आएगी। पर ये क्या करेगा? इब्लीस इसको क्या करेगा? दुनिया को एक बूंद भी इसक भी ने ऐसी रचना करी खेल में। इसलिए लिख दिया वाणी में, आजादी तो भूलिया नहीं, भुलाए दिए हुक्मे। हमने खेल माना नहीं। खेल किसने मंगवाया? किसने मंगवाया? मंगवाया ना। वो आता था अक्षर रोज, उसको तो सुन नहीं थे, उसने कहा मान अक्षरातीत किसने मंगवाया? राजी ने। यदि जबराइल भूला नहीं, असराफील आजादी भूला नहीं, राजी ने उससे कहा तू भूल जा। और सुनो आजादी से कहा सुनो, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत पी गए थे, वो तो ठीक है वो पी गए। ये परम धाम की शराब है, केवल ब्रह्म सृष्टि के अलावा किसी को पीने तो सबके दिल में पास्ताई बन के बैठ गया। और माल पिएंगे ब्रह्म सृष्टि, वो दुनिया को खबर होने वाली नहीं है। तो अब समय जो है मेहनत करते हैं। ये बात थोड़ा रहस्य की बताइए। अब यहाँ पर जो है अब जाए जो इब्लीस है, अब देवचंद जी को क्या करता है? परीक्षा लेता है। शरणाभंग ना करे। वो क्या चाहता है? इब्लीस क्या चाहता है? देवचंद जी क्या करते? जो नियम है इनका नियम हम क्या करते? तोड़ दें। ये एक बार कथा में एक दिन के लिए ना जाए तो इनकी तपस्या क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। तो इब्लीस शैतान क्या करने लगा? बुखार का रूप ले लिया। काय का रूप ले लिया? वो चढ़ गया देवचंद जी के ऊपर। और देवचंद जी को आ गया बुखार। कान बांध के सुनने जाए सो। अच्छा बुखार चढ़ गया तो क्या करे? मफलर लेकर के कान को बांधे, वो बांध करके कथा में जाने लगे। 3 4 5 भई। तो आपको बुखार चढ़ जाए तो तुम बाहर निकलना बंद कर दो। दिन 4 दिन 5 हो गए बुखार में तपते तपते, वो कथा छोड़ते नहीं है। ज्वर न छूटे जब। अच्छा बुखार 105 106 बुखार, ऐसा बुखार चल रहा है क्योंकि जबराइल जो इब्लीस है वो शैतानी पूरी करने लगा। ये तो जाए सुनने। ये तो लगन है, इससे लागी है। ये तो बाजी प्रेम की
मैं खेली पिया के संग, और जीत गई तो मैं पिया की, हारी तो पिया के संग। ये बाजी खेल लो सुंदर साथ, हार गए तो भी जिंदा हो गए और जीत गए तो बाबा को होने वाली है। तो ये क्या कर रहे हैं, कसनी में खड़े उतर रहे। सेवा ना छूटे तब, ये सुनने जो जाते हैं सेवा छोड़ते नहीं है। यो करते 10 बरस लोग, यो बरस लोग क्या गए, 8-10 दिन जो है इनको बीत गए। लागन भई चोर, लागन हो गई, कुछ खा भी नहीं रहे, बुखार चढ़ रहा है, बुखार में शरीर टूट रहा है और हिम्मत कमजोर कर रहा है इब्लीस, और ये जो है कथा को छोड़ते नहीं है। भागवत सुनने का, ये भागवत सुनने का जो नियम लिया है, प्रण लिया है, उसको छोड़ते नहीं है। कछु न छूटे ठौर, कछु न छूटे, और जो ठोर जाते हैं वो छोड़ते नहीं है। मधु मेहता तबीब को, माता ने कहा पिता से, तुम्हें अपने बच्चा को देखो, कमजोर हो गया है, आग में तप रहा है और कथा रोज सुनने जा रहा है। तो मत्तू मेहता गए, शहर से बैग को लेकर के आए, बुलाए दिखाया हाथ, बैग जी को लेकर के आए, देवचंद जी को हाथ दिखाया। तब तबीब औषध दिया, तो तबीब ने क्या किया, एक काढ़ा के लिए दिया कि इस काढ़े को पिलाओ, इससे इसका बुखार उतर जाएगा। पर एक बात ध्यान रखो, इन्हें हवा में ना निकालना, क्योंकि काढ़ा जो दिया है इसको शरीर को क्या करेगा, इसके अंदर से पिस निकालेगा, इतना ध्यान रखना। जतन करो इन साथ, इनका ध्यान रखो, इतना जतन करना कि इनको हवा न लगने पाए, वाऊ लगने ना देवो, इतना ध्यान रखना इनके घर के बाहर इनको मत जाने देना। जतन करो इन पर, जैसे भी हो इनकी कोशिश करके इनको अपने चारपाई में उड़ा करके लिटाना। अब कंवर बाई ने कहा, माता पास में खड़ी थी, अरे वैद्य जी आप कैसी बात करते हो, लड़के को सुना रही, अभी जो है समय होने वाला, 9 बजने वाली, और ये भागवत के लिए जाने वाला है। अब ही जाए भागवत पर, अभी समय हुआ, हम तो रोज मना करते, रोज पैर पड़ते, बेटा ना जाओ ना जाओ, और ये हमारी बात को मानते नहीं। तब वैद्य औषध को, वैद्य ने जो गुड़िया दी थी दवाई की, तुरंत उसने झपट ली कि बोले जब काढ़ा पिएगा तो पसीना आएगा, काढ़ा पीने से क्या आएगा, पसीना, और पसीने से क्या होगा, बुखार उतरेगा, और जब पसीना आएगा अगर हवा में गया तो सन्नपात हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा, प्राण भी निकल सकते हैं, और लोग कहेंगे वैद्य जी दवाई दे गए, और वैद्य जी ने ऐसी दवाई दी, कुछ हो गया तो शहर का बड़ा वैद्य था, तो उसने दवाई को छुड़ा लिया, इनसे लई फेर, तो हाथ से माता जी के हाथ से दवाई को छुड़ा लिया। इन वाऊ से सन्नपात होए, अरे माता जी अगर ये पानी दवाई का काढ़ा पिया, वो पसीना आया और हवा लगी तो सन्नपात हो जाएगा, मूर्छित होकर के गिर पड़ेगा। मैं ना आऊं दूजी तो बोले दवाई देने की जरूरत नहीं है, अब दूसरी बार हमको मत बुलाना। तब मैं मत्तू मेहता ने कहा, अब मत्तू मेहता तो पिता होता है तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, बोले हम देखते हैं तुम तो दो दवाई, और हम देखते हैं आपके घर के बाहर कैसे जाता है, घर के बाहर जाने नहीं देंगे, ऐसा मत्तू मेहता वैद्य को बोलने लगा। करेंगे हम जतन, आज इनके लिए पूरी जतन पूरी मेहनत करेंगे, हम क्यों जाने देंगे, एक ही तो हमारा आंख का तारा है, एक ही तो मेरा हीरा है, और बुढ़ापे की लाठी है, हम अपने बेटे को ऐसा करने नहीं देंगे। रखना है या को तन, इसको रखना है, इसका तन रखना है, इन्हें ठीक करना है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, देवचंद जी कहने लगे, अरे पिताजी तुम चाहे जो उपाय कर लेना, हमको कोई भागवत कथा सुनने से रोक नहीं पाएगा। मैं न रहूं क्यों कर, मैं रहने वाला नहीं हूँ,
धर्म राखे देते हैं। 40 वर्ष का बच्चा है। कितने वर्ष का है भाई? छोटा सा नहीं है, 40 वर्ष का। बोले पिताजी, पिता और पुत्र की लड़ाई होने लगी। अरे पिताजी, धर्म रखे देय है और देय से धर्म नहीं है। जवाब देतियों का एक प्रकार से देवतन जी उनको पिता को जवाब देते हैं। जवाब यो दे वही और देवतन जी इस प्रकार से जवाब देते दे हैं। राखे होए धर्म। पिता कह रहे हैं दे राखे, और देवतन जी क्या कहते हैं? धर्म राखे दे, और ये कहते हैं दे से धर्म है। इनकी मत माया मिले। तो पिताजी को कहते हैं इनकी बुद्धि काय की है? माया की है। ये उल्टा बोलते हैं। अधीन रहे कर्म। इनके कर्म कहाँ है? माया की तरफ लगे हैं। वैद्य तो तब उठ गया। पिता और पुत्र की क्या हो रही है बहस? पिता और पुत्र की हो रही बहस, और वैद्य को अपनी दवाई देकर, काढ़ा दे करके वहां से चल दिया। काढ़ा पिलाया जब काढ़ा पिला दिया, क्योंकि काढ़ा पिएंगे पसीना आएगा, उड़ा देंगे, वो काढ़ा उनको पिला दिया। वक्त हुआ सुनने का। 2 मिनट बचे थे कथा के लिए, तो कथा का समय हुआ और देवचंद जी उठने लगे। कान मूंद आठी ले चले तब। अब सुंदर सा 22 लंघने हो गई। अब शरीर उनका झरझर हो गया, शरीर में पीलापन आ गया। सामा सुनो सुंदर सा, एक कथा नहीं है, कसमी बता रहे हैं, उनकी कुर्बानी बता रहे हैं कि कैसे राज्य को पाया, क्या परीक्षा दी। कभी कहते ना चुपाई बस्ती होता, हादी तो मिलिया पर लई ना हादी, हादी चाल जो हो गई ने चलना हादी के, धरना कदम पर कदम, आदमी चले ना चाल रूह की। ये रूह की चाल है, ये काय की चाल है? ये तो मार न सके दम। कोई आदमी मारेगा? संसार का जीव ऐसी परीक्षा देगा? कोई नहीं देगा। इसलिए ने उठे और कान को बंद किया। मधु मेहता कुंवर बाई। तो मधु मेहता पिता और माता लगे दौड़ के, अरे उठ जा बेटा, लेट जा बेटा, अभी दवाई की है, आधा घंटे बाद चला जाना। पिता और माता जो है जतन करने लगे। बहुत तक रहे बरज। और पिता से मना करने लगे। कैसे हूँ माने नहीं। अरे ये देवतन जी मानने वाले नहीं है। आत्म साधन गरज। काय के साधन? आत्म साधन गरज। गरज मतलब जानते हो ना, आत्मा को जागृत करने के लिए ये वहां पर नियम से जाने लगे। तब घर में रुद्र किवाड़ दे। तो ये मानते नहीं है, तो पिता ने क्या किया? बांस लगाए दरवाजे और साकड़ को, कुंडी को लगा दिया। द्वार खड़ा मत्तू मेहता आप। और स्वयं पिता बाहर और माता अंदर। इस प्रकार से होने लगा। श्री देवचंद्र जी पुकार ही। अब देवचंद्र जी पुकारने लगे, अरे पिताजी दरवाजा खोल। इनकी तो तपस्या है ना, अब तो ये तो पागल है तपस्या के लिए। अरे पिताजी तुम्हारे अंदर बैठ गया दज्जाल और मुझे जाने नहीं दे रहा है, दरवाजे खोल दो। बड़ो दुख पायो ताप। देवचंद जी बड़े दुखी हो गए। रे मूर्खों में मरने का नहीं। अरे मूर्ख, अपने पिता को कहते हैं, माता को, अरे मूर्ख, अभी हम मरने वाले नहीं है। मेरा देखोगे आकार। और अगर तुमने भागवत में न जाने दिया, जो ये तुम्हारा शरीर दिया है ना, तो तुम यही पाओगे। और आत्मा हमारी कहाँ जाएगी? भागवत सुनने चली जाएगी। पुत मेरी आत्म जाएगी। और मैं आत्मा से वहां पहुंच जाऊंगा। और नहीं विचार। और कोई विचार न सोचो। ए क्यों ए माने नहीं। अब पिता तो पिता होता है, दुनिया का है। वाणी ने क्या लिखा है? मात पिता स्त्री भरता, माता पिता स्त्री भरता, भ्रात पुत्र और कुटुंब परिवार, ये संबंध जान के रची और माया में मगन होके पची। माया में मगन होके पची, जानते हो? पची है बुंदेलखंडी सब। अच्छी सर्दी हो जाए तो कहते खा लो मैच पाक। मैच पाक कहलाता है
अदरक और गुड़ से तुलसी डाल के खाओ। बोले सर्दी न बाहर निकलेगी न कहीं, अपने आप शरीर में क्या हो जाएगी, पच जाएगी। उसको बोलते पच जाना। ऐसे ही अपना घर परिवार आपने बनाया, ये मकर जाल बनाया, इसमें जीवन आपका क्या हो जाएगा, ये कह दिया उन्होंने, बीच कहीं में कहा ये। इसलिए नवरत्न माता पिता स्त्री भरता भ्रात पुत्र और कुटुंब परिवार ये संबंधी खोलेंगे नहीं, आकार आंखें फिर गई, तो कठिनों का दरवाजे खुलवाए खोलो। लड़का नहीं रहा, आंखें फेर दी, मर गया, क्या हो गया, तुम्हें दो दरवाजे लगा करके खड़े हो, अंदर आओ जल्दी से, ऐसा पुकारने लगे। कछु नावे विचार, माता की कोई सूझबूझ दिमाग में नहीं आती है। अहो श्री देवचंद्र जी, तो पिता भी दौड़ा, माता भी बोली, अरे बेटे उठ जाओ, तुम्हें भागवत के लिए जाना तो जाओ। और इस प्रकार से चिल्लाने लगे, जो पुकार सुनावे कान, जो कान में एक बद्दू बैठा कान में चिल्लाते, अरे देवचंद देखो तुम्हें खुद भट्ट के बुलवा है, तुम्हारा समय हो गया है, जाओ बेटा, चलो मैं छोड़ करके आता हूँ। एक कछुना सुनत, देवचंद जी तो बेहोश हो गए, दिमाग में इनका जो है देवचंद जी को कुछ समझ में नहीं आता, ना सके कहूँ पहचान, और किसी को देवचंद जी पहचानते नहीं। तुम जाओ सुनने श्री भागवत, हे देवचंद जी जाओ भागवत सुनने, भट्ट के बुलाओ आए, भट्ट के खुद आदमी आपको बुलाने आए, तुमको कोई ना रोक ही, हे बेटे तुमको कोई नहीं रोकेगा, चलो पहुँचावे धाम, चलो हम तुमको स्वयं पहुंचा कर आते हैं। एक आध घड़ी पीछे, इस प्रकार से मत्तू मेहता चिल्लाते रहे। एक आध घड़ी जो है मतलब आधा एक पौन घंटे के बाद में जो है उनको कुछ होश आया। चुप भय सावचेत, थोड़ा घंटा सामने तो करके देवचंद जी बैठ गए, तब उठ बैठे भय, तो उठ करके खड़े हो गए, मुख हो गया सुपेत, मुख कैसा हो गया, बिल्कुल सफेद, खून बिल्कुल अंदर से, जब खून को जब खुराक ही नहीं ली 22 दिन से, कुछ खाया नहीं, और मुख कैसा हो गया, एकदम सफेद हो गया। जाए श्रवण करो श्री भागवत, माता पिता कहते हैं तुम्हारे मन में जो आए सुझाव वो भागवत को श्रवण करो। कोई न बरजे तुम, हे बेटा, दोनों रो रहे माता और पिता, हे बेटा जाओ, आज से हम तुमको कभी नहीं रोकेंगे। लाठी पकड़ ठाड़े भय, देवचंद जी ना सुनते हैं न कुछ जवाब देते हैं, और उन्होंने अपना गुलूबंद बांधा और लाठी ले करके खड़े हो गए। कहो तो पहुँचावे तो हे बेटा कहो तो हम खुद तुमको पहुंचा के आए। देवचंद जी ने हाथ ऐसा कर दिया, कोई जरूरत नहीं है। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं, इशारा कर दिया कि हम चले जाएंगे, ऐसा बोल दिया। चले श्याम जी मंदिर द्वार, धीरे धीरे श्याम जी के मंदिर चले जाते हैं। आए बैठे सभा मिले, और आकर के जो उनका स्थान है सभा में, वहां कर बैठ जाते हैं। सुनत शरण उस्तवार, होकर के भागवत सुनने लगे। जब भागवत सुन के, जब भागवत सुन ली, नियम पूरा हो गया, दज्जाल मर गया। दज्जाल को किसने मारा पहली बार? देवचंद जी ने। ये लिखा था वेदों का आउसी, बुद्ध ईश्वरों का ईश, मैं कलयुग साई को मुक्ति दी। ये आए देवचंद जी ने दज्जाल को क्या कर दिया? मार दिया, और दज्जाल की मौत हो गई। फिर के आए घर, अब वहां से घर जैसे आते हैं, तभी चैन जो पाइया, सदगुरु महाराज की, सदगुरु महाराज की, श्यामा महारानी की, श्यामा महारानी की। ऐसी सुभान श्यामा जी ने कसनी से, इतनी त्याग से, इतना कसारा से दज्जाल को मार दिया। घर आए तो बुखार सब क्या हो गया? गायब हो गया। ठाड़ा न रहा ज्वार,
अन्य दज्जाल को जीत लिया। टाइम हो गया ना? हाँ हाँ राजी दर्शन हाँ सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। अभी कल के प्रसंग में श्री राज्य के दर्शन धनी देवचंद्र जी को होने हैं। आगे की करीबन 20-25 चौपाइयां हैं जो लगातार चलेगी। अगर अभी चलाते हैं तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा साथ जी। इसलिए कल समय पर बिल्कुल ध्यान को रखें, समय पर पहुंचे, क्योंकि इसके बाद सीधा धनी के दर्शन धनी देवचंद्र जी को होने हैं। इस बात का ध्यान रखें सुंदर साथ, कल समय से जरूर पहुंचे। अब चौपाई दोहराएंगे। जब भागवत सुन के, जब भागवत सुन के फिर के आए घर, फिर के आए घर, तब ही चैन जो पाइया, जो आया खाड़ा न रहे ज्वारे, खाड़ा न रहा ज्वारे। बोलो श्री नाथ प्यारे की। नाम के श्री महाराजा समस्त सुंदर प्यारे सुंदर साथ जी सबको डायरियां दी थी, और वो डायरी और पेन लेके जरूर आओ, थोड़ा थोड़ा नोट जरूर कर देना। आप इतनी आपसे निवेदन है कि अपनी डायरी ना ला सको तो यही रख दो और आकर के अपनी डायरी को उठा लो, क्योंकि लाने जाने में आपको शर्म लगती है कि डायरी लेके जाएंगे, थोड़ा शर्म लगती है। तो अब कहते हैं जिनके फूटे जिनने करी शर्म उनके फूटे शर्म।